मानगो में रविवार की रात महिला से अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर उलीरी थाना का सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। भाजपा कार्यकर्ता थाना के एसआई पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दीपक तिवारी की पिटाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान उलीरी थाना में मेन गेट को बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव भी मौजूद थे। उन्होंने थाना प्रभारी की निलंबित करने की मांग की। इधर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग को भी जाम कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है। कि रहने वाली एक बहन अपने पति के साथ स्कूटी चलाना सीख रही थी। उसी के समय उसके पड़ोस के रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर फबत्तियां कसने का काम किया और जब उस बहन ने उसका विरोध किया तो उसने उनको डराने और धमकाने का काम किया। जब उस बहन ने अपनी माता को सारी घटना को बताई और मां के साथ उसके घर पर बात करने उसके अभिभावक से गए तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो ने आज लोकसभा में धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का मामला उठाया। सांसद श्री महतो ने इस मामले में झारखंड सरकार की उदासीनता एवं निष्क्रियता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालबुमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 24 जनवरी 2019 को भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। इस एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई लगभग 100 करोड़ रुपये का भी आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण तीनों पूर्वी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पुरुलिया एवं खड़गपुर औद्योगिक क्षेत्र, उड़ीसा के बालेश्वर औद्योगिक क्षेत्रों को प्रस्तावित एयरपोर्ट का मात्र 50 से 100 किलोमीटर के भीतर स्थिति। इस एयरपोर्ट के लिए अब तक झारखंड राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI की नहीं प्रदान किया गया एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संबंधित प्रस्ताव झारखंड राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया। मैं गत 4/3/2022 झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण में आ रहे अड़चनों को दूर करने के संबंध में एक ज्ञापन समर्पित किया एवं इस संबंध में वार्ता की थी कि उन्होंने इस संबंध में सकारात्मक सहयोग आश्वासन दिए थे, परंतु वर्तमान राज्य सरकार के उदासीनता कारण ये योजना अभी तक लंबित है। अतः इस संबंध में माननीय आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करके समस्या का तुरंत श्री राजकुमार चाहर जी कृपा करें। धन्यवाद। IMA झारखंड के आह्वान पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में IMA के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा और जल्द इन्हें पूर्ण किए जाने की मांग रखी। IMA जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सुधार की आवश्यकता है और इसके दायरे में छोटे क्लिनिक अस्पतालों को बाहर करना चाहिए। चूँकि 50 बेड तक के छोटे अस्पतालों में ही माध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों का इलाज होता है और एक्ट से इसे बाहर नहीं किए जाने से ऐसे तमाम मरीजों का इलाज संभव नहीं होगा। साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को भी सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि चिकित्सा निर्भीक रूप से इलाज कर सके। वहीं हादसों में मारे गए डॉक्टरों का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो IMA झारखंड के नेतृत्व के राज्य भर बड़ा आंदोलन करेगा। इकाइयाँ हैं अपने अपने जिले में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दे रही है मुख्यमंत्री जी के नाम पे। हमारी कई मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश। उन डिमांड्स को जल्द से जल्द सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे डिमांड्स को पूरा करे। जैसे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, हम लोग बहुत अरसे से ही डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो छोटे मझोले अस्पताल हैं, जो छोटे नर्सिंग होम हैं, 50 बेड से कम के जो सेटअप हैं, उनको आप इस एक्ट के दायरे से अलग रखें, नहीं तो उनके जो अस्तित्व है उस पर खतरा पैदा हो गया है। एक बहुत बड़े समाज के जो गरीब तबका है, जो सोशली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो समाज के लोग हैं, उनको ये छोटे नर्सिंग होम अस्पताल सेवाएं देती हैं। कम से कम उनको फ़ायदा जो मिल रहा है आज, उसको बरकरार रखने के लिए ये प्रावधान को करना चाहिए सरकार को। दूसरा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी महीनों से सालों से लंबी डिमांड है। ये देश के कई राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है।
डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं गंभीर मरीज का इलाज करने में। जहां जिस राज्य में ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है वहां पर पेशेंट रेफरल रेट भी कम है। समाज का ही भला होता है, इससे पेशेंट्स का ही भला होता है। एक भय मुक्त वातावरण में इलाज होता है, बाकी पेशेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये हमारी एक बहुत पुरानी लंबी डिमांड है और इसके लिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इसको पूरा किया जाए। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अफीम खेती पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। सरायकेला पुलिस कप्तान के निर्देश पर ईचागढ़ पुलिस सैंट के जवानों ने लगातार अफीम खेती को नष्ट कर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सोमवार को भी थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीरडी, रहराड़ी आदि गांव में करीब 7 एकड़ खेतों पर लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। ईचागढ़ पुलिस एवं सैंट टीम द्वारा बड़ी मात्रा में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। अफीम की खेती को लाठी डंडे से पीटकर रौंद कर नष्ट कर दिया गया है। मालूम हो कि एक सप्ताह के अंदर में एसपी के निर्देश पर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बोड़ा, सालकुड़ी, चोंगाटाट, कोटाम आदि गांव में करीब 20 एकड़ जमीन में लगे अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर चुकी है। जमशेदपुर के कोटवा प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर कचहरी मैदान में गौरी यात्रा समिति की ओर से तथा जमशेदपुर BBDA के सहयोग से तीसरा एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से अधिक युवा रक्तदान करने के लिए पहुंचे। शिविर में युवाओं के अंदर रक्तदान करने हेतु बड़ा उत्साह दिखाया गया।